एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सर्वेक्षण की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। हिंदू पक्ष की मांग पर एएसआई सर्वे हुआ था, लेकिन काफी ज्यादा विवाद हुआ इसको लेकर और मुस्लिम पक्ष ने लगातार विरोध किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी एएसआई सर्वे पर, लेकिन अब क्या फैसला सामने आता है कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा। दरअसल हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई सर्वे किया जाए वजू खाने का भी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पूरे मामले को लेकर ये देखना होगा। एएसआई सर्वे को लेकर लगातार हमने देखा, एक तरफ जहां हिंदू पक्ष की मांग रही कि एएसआई सर्वे किया जाए पूरे परिसर का, इसके साथ ही वजू खाने का, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले को चुनौती दी थी कोर्ट में और उसके बाद अब एएसआई सर्वे को लेकर क्या कुछ सामने आता है फैसला कोर्ट का, ये देखना होगा। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता तनु वालियान हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, हमने देखा काफी ज्यादा विवाद हुआ ज्ञानवापी मामले को लेकर। हिंदू पक्ष की मांग पर यह सर्वे हुआ था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने लगातार विरोध किया, उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ सुनवाई हो सकती है और कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? बिल्कुल प्रशंसा, देखिए आजादी से पहले से अब तक जो ज्ञानवापी है उस पर विवाद हमने देखा है कि कई बार सुर्खियों में रहा है और लगातार हिंदू पक्ष जो है वो ये दावा करता आया है कि ज्ञानवापी परिसर जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। इसको लेकर देखिए कई बार मुकदमे भी हुए हैं और वही है कि किसी रिजल्ट तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जिस तरीके से देखिए आपने भी जिक्र किया कि लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो भी देखिए विरोध करता हुआ इसका नजर आ रहा है और फिर वो भी कोर्ट जो है वो पहुंच गया। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और लगभग 12 से 1 बजे का समय रहेगा प्रशंसा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और ये करीब जो है 16वें नंबर पर ये पूरा मैटर लगा हुआ है। और जिस तरीके से याचिकाकर्ता की मांग है कि इससे जुड़े जो 15 मामले हैं उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन पर एक साथ सुनवाई हो सके। और अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 9 मुकदमे जो है वो वाराणसी जिला जज और 6 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन में वाराणसी की अदालत में चल रहे हैं। और देखिए पिछले महीने ही जो याचिका करता है लक्ष्मी देवी और जो 3 अन्य जो महिलाएं हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका भी दायर की थी और इसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ज्ञानवापी से जुड़े जो भी मुकदमे हैं वो सिविल जज और सीनियर डिवीजन जिला जज की जो अदालत है उसमें लंबित है, तो एक बार फिर से विचार किया जाए याचिकाओं को। और कुछ मामले जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो देखिए अब जब आज इस पर जिस तरीके से आपने भी सवाल किया कि आज जब सुनवाई होगी तब क्या कुछ रहने वाला है, देखिए पूरे देश भर की निगाहें जो हैं वो इस मैटर पर टिकी रहती है। तो आज जब ये सब बातें जो याचिका में लगाई गई है और जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये देखना वाकई महत्वपूर्ण हो जाता है क्या आज कोर्ट जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, क्योंकि ये ऐसा मामला है देखिए जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन हमेशा ही हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन होता रहता है, जिसमें कि अब ये नई बात निकलकर सामने आई कि सारी याचिकाओं को एक जगह ट्रांसफर किया जाए। जितने भी 15 जो मुकदमे हैं उनको कानून के जो महत्वपूर्ण सवाल है उनमें शामिल किया जाए। जो बड़ी अदालत है उनको ये तय करना चाहिए। और साथ ही ये भी बड़ी बात कही गई है प्रशंसा कि इन सवालों में जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, एएसआई संबंधित सवाल है, हिंदू और मुस्लिम लॉ है और जो संविधान अनुच्छेद 300A है उनकी व्याख्या जैसे जो सवाल है वो भी शामिल है। तो देखिए अब इन सब मुकदमों की जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट में होगी और अब देखिए उसी तरीके से देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि हाई कोर्ट में 15 मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई है याचिका में, तो जाहिर तौर पर इसका मकसद यही कि एक साथ सुनवाई होगी तो कार्रवाई में भी तेजी आएगी और लंबे समय से ये जो पूरा मामला अटका हुआ है उसमें तेजी आएगी तो आगे कुछ रुख साफ होगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि जिस तरीके से दलीलें दी गई है याचिकाकर्ता की ओर से उस पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है?
बिल्कुल प्रशंसा। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं लगातार कि जो 15 मामले उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि तेजी आए और जल्दी से जल्दी इस मामले पर कोई ना कोई निष्कर्ष पे जो कोर्ट है वो पहुंचे। ये भी सबसे बड़ी मांग याचिकाकर्ताओं की है और उनको ऐसा लग रहा है कि एक जगह ही आ जाएंगे सारे मैटर्स तो सुनवाई होगी और उतनी ही तेजी आएगी। और देखिए कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें और जितनी भी पिछली सुनवाई हुई है उसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और जो है वो श्योर होना चाहता है दोनों पक्ष की तरफ से, क्योंकि लगातार हम मुस्लिम पक्ष का रुख भी देख रहे हैं, वो भी बड़ा कड़ा रुख दिखाई दे रहा है। उनकी याचिका में भी तमाम जो है वो बातें कही गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशंसा की अभी सुप्रीम कोर्ट को निष्कर्ष में पहुंचने में देखिए अभी और वक्त लगेगा और अभी कई सुनवाइयां होंगी, उनके बाद ही ये पूरा कंक्लूजन निकलकर सामने आएगा कि आखिर फैसला किसके पक्ष में जाएगा और क्या वहां पर जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से वो दावे बिल्कुल ठोस है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए तनु।